हे गाइस, हेल्ट्रेन नाग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हम देख रहे थे टावर ऑफ गॉड के हाकिन आर्क को। आज के साथ हम शुरू करने वाले हैं वुडन हाउस आर्क को। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हाकिन को वापस डैनियल ने जिंदा कर लिया है और उसके सील को तोड़कर वो उसके साथ आने वाले नेक्स्ट फ्लोर पर जाने वाला है। वहीं हम देखते हैं बैमोस की टीम भी जिनसे वहां से अपने पीछा छुड़ा चुकी है और अब वो भी बहुत ही जल्दी हेल्ट्रेन पर आने वाले हैं। तो अब आगे हम देखते हैं पहली बार हेल्ट्रेन के 37 फ्लोर के स्टेशन को, जिसका नाम था वुडन हाउस। जहाँ सामने कुछ लोग खड़े थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। फोकस करने पर हमें पता लगता है कि बोरो और मिस्टर शॉर्ट्समैन और उसका टीममेट्स है। जहाँ मिस्टर शॉर्ट्समैन ये कहता है कि देखने में कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है जितना हमने सोचा था, जिस पर बोरो अपने चेले से कहता है कि इसे देख कर इम्प्रेस मत हो, क्योंकि इससे बड़े बड़े स्टेशन अभी तुम्हें आगे देखने को मिलेंगे। और इसी तरह एंकर यही बताता है कि स्टेशन एक सेफ हाउस की तरह बना होता है जहाँ पे रेगुलर रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हेल्ट्रेन पे जा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये लॉ भी है कि कोई भी रैंकर यहाँ किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इसीलिए स्टेशन किसी सिटी की तरह बन जाते हैं जहाँ पर रेगुलर फ्री होकर रह पाते हैं किसी भी डर से, या कहें ये लोग युद्ध की भूमि बन जाती है जहाँ पर आपस में रेगुलर लड़ते हैं, कम्पीट करते हैं ताकि वो हेल्ट्रेन में जा सके। ये सुनकर बोरो का चेला कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है सुनने में। वही एक ड्रोन स्टेशन से इनकी तरफ आता है और उनसे कंफर्म करता है क्या ये हेल्ट्रेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसने स्कैन करके पता कर लिया था कि इनके पास टिकट्स हैं। और जैसे ही बोरो हाँ में जवाब देता है, स्टेशन पे सीट्स बन जाती है, चाहे तीनों बैठ के हेल्ट्रेन की तरफ जा सकते हैं। जब ये लोग स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पे इसका चेला यही पूछता है कि मास्टर आपको क्या लगता है ट्रेन कितने बजे आने वाली है स्टेशन पे? जहाँ बोरो से बताता है कि रात 11 बजे आएगी और स्टेशन पे सिर्फ 1 ही घंटे रुकने वाली है, जिसमें से सिर्फ 30 ही मिनट मिलेंगे किसी भी रेगुलर को ट्रेन में चढ़ने के लिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर उन्हें कोई और चांस नहीं मिलने वाला। लेकिन वही बैठा मिस्टर शॉर्ट्समैन बोरो से पूछता है कि ट्रेन अगर 1 घंटे के लिए स्टेशन पे रुकने वाली है तो सिर्फ आधा घंटा क्यों मिलता है ट्रेन पे चढ़ने के लिए। जैसे उनका बोरो ने बताता है कि कैसे सिर्फ आधा घंटा स्टार्टिंग का उन लोगों को मिलता है जो कि हेल्ट्रेन के अंदर पहले से है, ताकि स्टेशन पे उतर सके। वही दूसरा आधा घंटा मिलता है लोगों को चढ़ने के लिए जो कि उस ट्रेन पर जाना चाहते हैं। और दोनों की गेट बहुत ही अलग तरीके से बनते हैं और खुलते हैं, इसलिए कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। और बोरो ये भी बताता है कि उसे स्टार्टिंग के आधे घंटे में बहुत ही ज्यादा तगड़ी बैटल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग भी वेट कर रहे होंगे जिनके पास टिकट नहीं है, और हमारे जैसे लोग जो कि उस लॉन्च में रुकते हैं उनके साथ कम्पीट करना या उनसे बचना होता है ताकि वो अपनी टिकट गवा ना दे। वही हम वापस हेल्ट्रेन के अंदर फोकस करते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छे रूम को, जहाँ एंजल अपने आप को काफी ज्यादा मैसी पा रही थी, क्योंकि उसके बाल काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे, उसके कपड़े पसीने से भरे थे और वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी कि यहाँ कितनी गर्मी है। और ऊपर से हाकिन, उसे वो चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत ही ज्यादा रूड है। वही हम देखते हैं योन और रैग्नान कोई बैठे हुए, जो कि मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। वही एंजल रैग्नान को देख के कहती है कि लगता है तुम पहले से बढ़िया फील कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट जो किया है। लेकिन रैग्नान उसे देखते हुए कहता है मुझे पता है कि तुमने मेरा इलाज क्यों किया, ताकि तुम मुझे एक हॉस्टेज की तरह यूज कर सको। इसके बाद वो योन के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम योन फैमिली से हो ना, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की वजह से कितने सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि नाजायज कहलाते हैं, जिनके पास कोई नाम नहीं होता। लेकिन तुम्हें इन सबसे क्या पता और तुम्हें इन सबसे क्या फर्क पड़ता है, क्यों? और तुम्हारे भी फैमिली मेंबर इन चीजों को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं, हमें दबा के रखते हैं, लेकिन तुम लोग ही हमें कैंसर कहते हो। क्यों? कितना फनी है ना ये सब। हम एंजल के अंदर का गुस्सा फील कर पाते हैं। वो कहती है कि कैसे हम लोग की तलवार जो कि फक के रूप में तुम 10 फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचाती है, और चाहे तुम्हारे जैसे लोगों को कैंसर लगे, लेकिन हमारे जैसे लोग के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि टावर के सड़े हुए हिस्से को खत्म करने का काम करती है। लेकिन तुम्हारे जैसे बिगड़ैल बच्चे जो कि अमीर और रईस होते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अब हम डैनियल के रूम को देखते हैं, जहाँ पे हाकिन किसी छोटे बच्चे की तरफ पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे किसी भी तरह टेस्टी सोल खानी है, मैं वेट नहीं कर सकता वियोल को मारने के लिए, क्योंकि मेरी एब्सेंट में उसे एक स्लेयर नॉमिनी बना दिया गया। वही डैनियल एक्सरसाइज करने में लगा होता है और उसके बाद वो ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी हाकिन उससे पूछता है कि डैनियल क्या मैं उन होस्टेज को खा सकता हूँ? तुमने कहा तो वियोल के साथ ही है ना, और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। लेकिन डैनियल उसको देखते हुए कहता है कि सारे ड्रामे बंद करो, हम जल्दी स्टेशन में पहुंचने वाले हैं, फिर तुम पेट भर के जितना भी सोल खाना चाहते हो खा सकते हो। लेकिन इतने ड्रामे के बाद हाकिन थोड़ा सीरियस होता है और डैनियल से कहता है मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो तुम थे जिसने मेरी अंत में मदद की, और वो भी ऐसे जो मेरी रास्ते पे चल के सोल को खाकर अपनी भूख मिटाता है। डैनियल अपनी सील को ध्यान से देखता है और कहता है कि मुझे भी ऐसा अभी तक नहीं विश्वास हुआ कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे डैनियल बताता है कि एक बार जब वो ट्रेन पे गया था और हार गया था और मरने वाला था, तब उसके सामने हाकिन आ गया था। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रेचल को और रियून को, जो कि दूसरे कमरे में बैठे होते हैं। जब रियून रेचल से पूछती है कि तुमने मुझे ऐसे खुला क्यों छोड़ रखा है, तुम्हें पता ना कि मैं ट्रेन पे क्या करने आई हूँ। रेचल कहती है कि मुझे पता है कि हम चाह के भी तुम्हें नहीं रोक सकते और इसलिए मैंने तुम्हें फ्री छोड़ रखा है,
कि जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक तुम्हारी मदद कर सकती हो अपने मन से, और वैसे भी जब तक हमारे पास एमिली है तुम अपनी पावर का सही से यूज नहीं कर सकती। और तुम्हें ऐसा नाकाम देखकर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जब ल्यून उससे हंसते पूछती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो चीज तुम्हें मदद कर सकती है हाकिन का दिल जीतने में, और रेचल कहती है कि सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बैम को जब से मैंने उस दिन धक्का दिया था तब से मैं ऐसी बन गई हूँ। और रेचल ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए भी कहती है कि मैं हर दिन उस चीज के बारे में सोचती हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों बनी, मैंने बैम को धक्का दिया ही क्यों, इसका आखिर मेरे से लेना देना क्या है। और जब मैं इसी कंक्लूजन में पहुंची तो मुझे लगा कि मुझे हमेशा से कुछ फ्रेंड चाहिए थे अपनी तरफ, लेकिन वो सब चीजें हमेशा बैम को मिली। उसे अच्छे दोस्त मिले जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे, और इसलिए मुझे उससे जलन होती थी। और ऐसे तो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ये डिवाइस मुझे एक तरह की पावर देती है जैसे मैं लोगों को अपने साथ कर सकती हूँ। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे कर पाती हूँ ये सब चीजें, क्योंकि मुझे पता है ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन जब तक वो मेरे काम आ सकते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फेक ही फ्रेंडशिप क्यों ना हो। इसी शिफ्ट होकर वापस स्टेशन की तरफ आता है जहाँ हम बोरो और बाकी लोगों को देख पाते हैं ये डिस्कस करते हुए, जो कि बात कर रहे थे कून से कि वो लोग कितना लेट हो गए स्टेशन पर आने पर। वहीं कॉल की दूसरी तरफ कून और उसके बाकी टीममेट्स भागते हुए उनसे बात कर रहे होते हैं कहते हुए कि जो हमारे प्यारे टीचर्स की वजह से हम लेट हो गए हैं और हम भाग कर आने की कोशिश कर रहे हैं कितनी भी जल्दी हो सके। लेकिन बोरो कहता है कि ट्रेन आधी रात को खुल जाएगी और तुम कितनी भी जल्दी कर लो तुम यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन कोनी कह के फोन रख देता है कि बस तुम्हारा वेट करना, हम जरूर आएंगे। और इसके बाद बोरो अपने टीममेट से कैसे डिस्कस करता है कि शायद इन लोगों का यहाँ आना पॉसिबल ना हो, और आका भी कैसा लेट हो गया। लेकिन ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं कि विलियम्स वहाँ आ चुका है और उसे कहता है कि मैं लेट नहीं हुआ हूँ और मुश्किल काम तूने मेरे सर पाड़ दिया और अब मेरे पीठ पीछे मेरी चुगली कर रहे हो, तुम कभी भी नहीं बदलोगे बोरो। वही हम पीछे से किसी और की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि विलियम्स शायद तुम्हारी गलती है क्योंकि पिछली बार तुमने अपना काम सही से नहीं किया था और हमें अब ये सब सुनना पड़ रहा है। वहीं बोरो भी इस आवाज़ को सुन के शॉक हो जाता है और हम देख पाते हैं साची फेकर को। ये बोरो का चेला ये नाम सुन के काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम सही में वही साची हो जो कि काफ़ी फेमस है और 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट डी रैंक रेगुलर है। वहीं साची आगे बढ़ते हुए बोरो से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद मैं वापस तुम लोग के साथ ट्रेन पे जाने वाला हूँ, लेकिन जैसी चीज़ें मुझे विलियम्स ने बताई मुझे आना ही पड़ा। क्या हाकिन सही में वापस जाग चुका है? वही अब हेल ट्रेन की अनाउंसमेंट होने लगी थी कि वो स्टेशन पे आने ही वाला है। इसे सुनकर हाकिन और डैनियल भी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार वो स्टेशन के पास पहुंच ही गए। हम बाकी लोगों को भी देख पाते हैं जो इस चीज़ से काफ़ी खुश थे कि वो लोग अब स्टेशन पे उतरने वाले हैं। वहीं हम एमिली को भी देखते हैं जिसका यूज़ करके रेचल एक मैसेज डालती है और कहती है कि जो भी हेल ट्रेन में चढ़ना चाहता है वो 11 बजे तक स्टेशन पर आ जाए। और ये सब करते हुए रेचल अपने मन में सोच रही होती है कि ये सही बात है बैम, मुझे ये सब करना ही होगा क्योंकि मैं सही थी। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो कोई भी आगे से मेरे लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा दोस्ती का, जैसे लोग तुम्हारे लिए बढ़ाते हैं। वहीं स्टेशन के लॉन्ज में हम वापस देखते हैं बोरो और साची वेकर विलियम्स वगैरह को, जहाँ साची वेकर को सारी बातें बोरो से और विलियम से पता लग जाती हैं और वो समझ जाता है कैसे डैनियल रूइन को वापस लाने के लिए हाकिन की मदद कर रहा है। जब हमें पता लगता है कि साची वेकर भी एमिली का यूज़ कर रहा है टिकट हंट करने के लिए, और उसे भी उस मैसेज के बारे में पता है जो कि रेचल ने किया था 37 फ्लोर पे बाकी रेगुलर को आने के लिए रात में 11 बजे जो भी इस ट्रेन पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर एक बहुत स्पेशल इवेंट होने वाला है। जिस सुनकर बोरो कहता है कि पता नहीं इस बार ये कौन सा कांड करने वाले हैं, और इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते या सोच पाते ट्रेन वहाँ पर आ जाती है, जिसे सब लोग नोटिस कर लेते हैं। और हम हाकिन और डैनियल को भी देखते हैं जो कि वहाँ से उतरने वाले होते हैं। लेकिन डैनियल यहाँ पे हाकिन को कहता है कि तुम्हें कुछ देर और ट्रेन पे रुकना पड़ेगा, ये ट्रेन आधी रात तक रुकने वाली है और तुम थोड़ी देर बाद ट्रेन से उतरना हमारे आने के बाद। लेकिन हाकिन इस चीज़ से साफ मना कर देता है और बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ कहता है तुमने सुना नहीं कि मुझे फ्रेश हवा चाहिए जो कि मेरे लिए वेट कर रही है स्टेशन पे। टावर गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये स्पेशल इवेंट है क्या, इतने सारे रेगुलर को स्टेशन पे बुलाया क्यों जा रहा है और हाकिन आखिर करने क्या वाला है। इसी के साथ क्या कून और उसके टीममेट्स हेल ट्रेन तक पहुंच पाएंगे टाइम से पहले। तो अगर आपको ये सब चीज़ों का जवाब जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए।